नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी भर्ती को लेकर बड़े अपडेट इस समय यहाँ पर आ रहे हैं। पिछली जो भर्ती हुई थी उसके लगातार वेटिंग लिस्ट यहाँ पर आ रही है। दो आरआरसी से अभी जो है नई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यानी कि वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी हुई है। उसके ऊपर आज की इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, जो ग्रुप डी भर्ती 2024 में आई थी उसका फाइनल रिजल्ट जो है वो पेंडिंग है, उस पर केस चल रहा है, उसकी भी हम बात करेंगे, लेटेस्ट क्या अपडेट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और दोस्तों, आप भी रेलवे में ग्रुप डी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा, रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें दोस्तों रेलवे का लेटेस्ट जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट दिया गया हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उसके अंदर शामिल हो। तो दोस्तों आप ले सकते हैं टेक्स्ट बुक की तरफ से आने वाली स्मार्ट बुक। अब मैं आपको यहाँ पर रीजनिंग की बुक दिखा रहा हूँ। ये जो बुक है रेलवे की सभी एग्जाम के लिए यहाँ पर जो है महत्वपूर्ण है, चाहे आरआरबी एएलपी हो, चाहे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी, चाहे जेई या अन्य एग्जाम हो जिनमें भी रीजनिंग पूछी जाती है, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस बुक के अंदर आपको 4000 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे जो कि टीसीएस ने एग्जाम कंडक्ट कराई थी उसके। ये जो बुक है दोस्तों, यहाँ पर टॉपर्स की चॉइस है। यहाँ पर लेटेस्ट जो एग्जाम का पैटर्न है उसके आधार पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। एक्यूरेसी के साथ आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। और ये जो बुक है उसको दोस्तों यहाँ पर विशेषज्ञ द्वारा तैयार की गई है और डिटेल में आपको सॉल्यूशन में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको स्मार्ट आंसर की भी यहाँ पर दोस्तों मिल जाती है, जिसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि कोई क्वेश्चन है उसको किस कैंडिडेट ने स्किप किया है, कितने परसेंट लोगों ने स्किप किया है, कितने परसेंट लोगों ने उस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। यानी कि उस क्वेश्चन को देखकर आप ये लगा सकते हैं कि क्या वो क्वेश्चन सच में हार्ड है या फिर आपसे नहीं हो रहा। जैसे आप देख सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप करेंगे तो उसके लिए एक आइडल टाइम क्या होना चाहिए था, उस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कितने परसेंट लोगों ने उसका सही आंसर दिया है, कितने लोगों ने स्किप किया है, वो आप स्मार्ट आंसर के द्वारा यहाँ पर चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो बुक है इसमें आपको चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि रीजनिंग का कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो रेलवे एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे सीरीज श्रृंखला जो है 14% 14% की यहाँ पर पूछ जाती है, सीटिंग अरेंजमेंट 7% की पूछ जाती है, पजल्स लगभग 10% यहाँ पर पूछी जाती है, सादृश्यता देखेंगे एनोलॉजी लगभग 13%, व्यवस्था और पैटर्न 12%, क्लासिफिकेशन 8%। तो आप ये देख सकते हैं कि रेलवे में कौन सा टॉपिक है महत्वपूर्ण है, और आप उसके अकॉर्डिंग कुछ चुनिंदा टॉपिक्स को भी लास्ट टाइम में यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जिससे आप जो है कम समय में एक बेहतर स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, मैं आपको इसके कुछ सैंपल क्वेश्चन दिखा देता हूँ। जैसे आप क्लासिफिकेशन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से पहले आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ इसमें यह भी लिखा आएगा कि जो क्वेश्चन है किस एग्जाम में यहाँ पर पूछा गया। जैसे आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया था। उसके बाद आपको इनकी स्मार्ट आंसर की देखने को मिल जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है इसको अटेम्प्ट करने में कितना समय लगना चाहिए था, कितने परसेंट लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया है, कितने परसेंट लोगों ने स्किप किया है, और आंसर की के बाद आपको जो है डिटेल सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से इस बुक के अंदर आपको शुरुआत में इजी लेवल के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, और फिर धीरे धीरे लेवल यहाँ पर बढ़ता रहेगा। तो दोस्तों, इस बुक को आप ले सकते हैं। आपको जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, वेटिंग लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से अपडेट यहाँ पर आ रहा है। वेस्टर्न रेलवे ने आप देखेंगे तो यहाँ पर 9वीं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर जारी कर दी है। यानी कि इससे पहले जो आप देखेंगे 8 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट यहाँ पर आ चुकी थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है 10 ये 9वें नंबर की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, considering balance vacancies including vacancies against non materialization available after candidate ample in 14 provisional panel and 10th replacement panel। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि पहले की जो वैकेंसीज हैं जो खाली रह चुकी हैं पैनल आने के बाद, उनको यहाँ पर देखिए ध्यान में रखते हुए होनेबल कोर्ट ने इंटरिम आदेश जो पास हुए उनके आधार पर 64 नॉन पीडब्ल्यूडी और 51 पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। यानी कि आप देखेंगे ये जो डीवी लिस्ट है वो आपके 100 और आप देखेंगे 115 लोगों की यहाँ पर है, 115 लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। जहाँ पर आप देखेंगे 13 और 14 तारीख को नॉन पीडब्ल्यूडी का होना है, 18 तारीख और 19 तारीख को पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का यहाँ पर होना है। कट ऑफ मार्क्स आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स जारी किए गए हैं, जिसमें आप यूआर में देखेंगे तो 63.02, एससी में 54.73, एसटी में 53.32, ओबीसी में 63.01, ईडब्ल्यूएस में 57.89, एलडी कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर 47.13 और वीआई कैटेगरी में 53.87 कट ऑफ इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट के बाद यहाँ पर गई है। यहाँ पर देखिए कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक ब्लॉक डेट भी दी गई है, यानी कि उपरोक्त जो तारीख दी गई है
इन तारीख में अगर आप अपना डीवी नहीं करवा पाते तो आपको एक अलग से डेट दी गई है जहाँ पर वैलिड रीजन हुआ तो 28/5 को भी आप अपना डीवी यहाँ पर करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स बता रखे हैं जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार करने होंगे, इनको आप देख सकते हैं। और इस नोटिस को हमने टेलीग्राम ग्रुप पर भी डाल दिया है, वहाँ से भी इसको चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी जो वेटिंग लिस्ट का अपडेट है वो आ रहा है साउदर्न रेलवे, जो कि चेन्नई में आता है। तो चेन्नई ने भी यहाँ पर आप देखेंगे तो रिप्लेसमेंट डीवी यहाँ पर डाल दिया है, और जो छठा राउंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है तो यहाँ पर आप देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में आपको यहाँ पर बता रखा है, और जो मेडिकल एग्जाम होगा उसके लिए 24 रुपये यहाँ पर लगेंगे, उसके बारे में आपको बता रखा है। ये कैंडिडेट की लिस्ट है जो यहाँ पर जारी हुई है, जिनको यहाँ पर बुलाया गया है। डीवी आपका होने वाला है 14 तारीख को। 24 कैंडिडेट है जिनका सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो इस डीवी के बाद जो कट ऑफ है वो कुछ इस प्रकार से है। यूआर की 63.97, एससी की 56.27, एसटी की 54.02, ओबीसी की 62.64 यहाँ पर गई है। तो ये दोस्तों आपके न्यू डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट के अपडेट है। अब यहाँ पर बात करते हैं लेटेस्ट जो यहाँ पर ग्रुप डी की भर्ती है, उसके रिजल्ट में जो अप्रेंटिस वाले हैं उन्होंने जो कोर्ट केस कर रखा है उनके बारे में बात करते हैं। तो देखिए बहुत सारे साथियों को ये पता नहीं है कि भाई कोर्ट केस क्यों कर रखा है, किस कारण से कर रखा है। तो पहले इसके ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली जो कोर्ट केस कर रखा है वो रेलवे में CCAA यानी कि जो अप्रेंटिस कंप्लीट किए हुए हैं उन्होंने कर रखा है। उन्होंने इसलिए कर रखा है कि जो अप्रेंटिस होती है, अप्रेंटिस में 2022 से पहले जो यहाँ पर इनकी जो मार्कशीट होती थी, मतलब जो इनकी अंक तालिका होती थी उसमें जो नंबर जुड़ते थे वो प्रॉपर एग्जाम के द्वारा जुड़ते थे। ठीक है, रेलवे में अप्रेंटिस एक कोर्स होता है 1 साल का जो यहाँ पर कर सकते हैं 1 साल का, जिसमें क्या होता है उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलता है अप्रेंटिस का, और 20% ग्रुप डी की सीटें रिजर्व रहती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था 2022 से पहले एक एग्ज़ाम ली जाती थी अप्रेंटिस वालों की कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसके आधार पर उनको नंबर मिलते थे। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि नंबरों का यूज़ क्या है। तो इन नंबरों का यूज़ मैं आपको बताऊंगा। जो ग्रुप डी में आजकल क्या है, इनको यहाँ पर इनके नंबर ऐड किए जाते हैं, जो मेरिट बनती है ना उनमें इनको नंबर ऐड होता है। लेकिन 2022 के बाद क्या हुआ, 2022 के बाद यहाँ पर जो कौशल मंत्रालय है इन्होंने क्या कर दिया कि भाई इनका एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इनको सिर्फ प्रैक्टिकल के आधार पर नंबर यहाँ पर दिए जाएंगे, और यही कारण है कि अप्रेंटिस वाले इसलिए केस कर दिए कि भाई 2022 से पहले वालों के जो नंबर थे वो प्रॉपर एग्ज़ाम के थ्रू दिए गए थे, लेकिन अब जो है इनको यहाँ पर जो नंबर दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं प्रैक्टिकल मार्क के आधार पर। और प्रैक्टिकल में आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है कि भाई किसी को कम नंबर दिए जा सकते हैं, ज़्यादा नंबर दिए जा सकते हैं, इसके आधार पर ही इन्होंने ये कोर्ट केस किया है। तो यहाँ पर देखिए ये कल यहाँ पर हियरिंग होनी थी 5/5 को, लेकिन दोस्तों नहीं हो पाई, और अगली जो डेट दी गई है 22/5 दी गई है, यानी कि 22/5 तक आपका ग्रुप डी का रिजल्ट जारी नहीं होगा, ये चीज़ क्लियर है। तो ये दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी भर्ती का अपडेट है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेलवे भर्ती के अपडेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।